ओमिति ग्वं सर्वं ओमिति तदनु कृतिर्ह स्म वा आप्यो श्रावेत्य आश्रयन्ति बनेगा। हाँ, ओमिति सामानि गायन्ति ओम ग्वं सोमिति शस्त्राणि सग्वं सन्ति ओमित्य अधुर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ओमिति ब्रह्म प्रसौति ओमित्य अग्निहोत्रम् अनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रोक्ष्यान्नाह ब्रह्मोपाप्नवानिति ब्रह्मोपाप्नोति। दो बार इसकी मंत्र समाप्ति के 2 बार बोला गया है। तो कहते हैं ओम ओम इति यह ब्रह्म है। ओम ओम इति ही इदम यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला सर्वम समस्त जगत है। ओम ओम इति इस प्रकार का एतत् यह अक्षरी ह ही वह निसंदेह अनुकृति अनुमोदन है। स्म यह बात प्रसिद्ध है। अभी इसके सिवा ओ हे आचार्य, अभी आचार्य की प्रार्थना की जा रही है। आयो मुझे सुनाइए इति यों कहने पर आश्रावयंती ओम यों कहकर शिष्य को उपदेश सुनाते हैं। ओम ओम बहुत अच्छा, ये आचार्य कह रहे हैं। उनसे प्रसन्न है। वो जब प्रसन्न हो गए तभी आचार्य ज्ञान देंगे। इस प्रकार स्वीकृत देकर सामगाह सुनाते हैं। ओम ओम बहुत अच्छा इति इस प्रकार स्वीकृत देकर सामगाह सामगायक विद्वान सामानी सामवेद मंत्र को गायंती गाते हैं। ओम सोम इतियों कहकर ही शस्त्राणी शस्त्रों को अर्थात मंत्रों को संसंति पढ़ते हैं। ओम ओम इतियों कहकर अधर्यु नामक ऋतुक प्रतिगणाति प्रतिगर मंत्र का उच्चारण करता है। ओम ओम इतियों कहकर ब्रह्मा चौथा ऋतुक प्रसौति अनुमत देता है। ओम ओम इति यह कहकर अग्निहोत्रम अनुदानाति अग्निहोत्र करने की आज्ञा देता है। प्रोक्षण अध्ययन करने के लिए उद्यत ब्राह्मण ओम इति पहले ओम का उच्चारण करके आह कहता है। ब्रह्म मैं वेद को उपापनवानी इति प्राप्त करूं। ब्रह्म यह फिर वह वेद को एवं निश्चय ही उपापनोति प्राप्त करता है। व्याख्या पढ़ी। इस अनुवाक में ओम इस परमेश्वर के नाम के प्रति मनुष्य की श्रद्धा और रुचि उत्पन्न करने के लिए ओमकार की महिमा का वर्णन किया गया है। थोड़ा रुको। ओम का महत्व समझो, है ना। आपने देखा बचपन से जब हमारे पंडित लोग घरों में पाठ पूजा करते थे तो ओम ही निकालते पहले। और मैंने ये भी ध्यान किया कोई खाना खा के बाहर आता है वो भी ओम ही बोलता है। डकारो काली समय वही आता है, ओम ही आता है उसमें। फिर तो ओम जो है पूरी सृष्टि का वह आधार। अगर आप ओम करके ध्यान करते हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए कह रहे हैं इस अनुवाद में ओम इस परमेश्वर के नाम के प्रति मनुष्य श्रद्धा और रुचि उत्पन्न करने के लिए ओमकार की महिमा का वर्णन किया गया है। अब देवी देवता तो बहुत हमारे हिंदू धर्म में, तो लेकिन जिसकी भी पूजा होगी, जिसकी भी हम पूजा करें, चाहे ब्याह में वो ज्योति बनाते थे ना पहले पंडित जी, सूर्य भगवान जी बनाते हैं आदित्य, ओम आदित्याय नमः, ओम फलाना नमः, यानी ओम पे सब लगेगा। ओम इंद्राय नमः, वांग देवाय ओम, ऐसे करके, यानी ओम की इतनी महत्ता है। ओम शब्द इतना प्रधान है, कहूँ प्रधानी है, पूरी सृष्टि ओम है। अब ये जो आगे बढ़ेंगे लोग तब समझेंगे रात को। तो कहते हैं हाँ पढ़ो। ओम है भाव यह है कि ओम यह पर ब्रह्म परमात्मा का नाम होने से साक्षात ब्रह्म ही है। क्योंकि भगवान का नाम भी भगवत स्वरूप ही होता है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओम अर्थात उस ब्रह्म का स्थूल रूप है। अब स्थूल क्या है, सुनो स्थूल क्या है, जो हमको दिखाई देती है। सूक्ष्म क्या है, जो हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन अनुभूतियां होती हैं उसकी, तभी तो सूक्ष्म बोलते हैं। आपस में लोग बोलते हैं ना, आपस में सूक्ष्म बोलते हैं। स्थूल आम आदमी को तो अभी लोण गुण के चक्कर पड़े हमको स्थूल का भी ज्ञान नहीं है। हमको स्थूल कोई चीज है, स्थूल है जो दिखता है हमको। इसी से हम खबर बात तुम कैसे हो, क्या हो, ये सब व्यवहार होता है, बात करने का तरीका है ना। अगर ये आदमी को तुमको बरसों बाद मिलेंगे कोई तो अच्छा ठीक ठाक स्वास्थ्य ठीक है। अगर वो स्थूल रूप ही नहीं दिखता तुम फिर किससे बात करते हो, तुम ठीक हो ठाक हो, है ना। तो इसलिए पहले हर चीज स्थूल था। तो उस तरह जिस तरह हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कितने अवयव हैं, बहुत चीज है, बहुत अंग हैं, कितने हजार नाड़ी उड़ी है, ईड़ा सुषुम्ना पिंगला, ये आप आगे पढ़ोगे तो ये होने के बाद भी बहुत करोड़ों नाड़ी हमारे अंदर। उसी तरह पूरी सृष्टि में जो आप देखो लेवल तो है नहीं, कहीं तो कहीं सीढ़ी पे दिख रहे हैं, कहीं ऊंचा है, कहीं ढलान है, कहीं नदियां बह रही। तो ये परमात्मा का ये ओम ही है। और इसको बड़े बड़े ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं वही बताता हूँ आपको। यह परमात्मा की मुस्कान है। आप तुम कैसे समझोगे मुस्कान करके, क्या मुस्कान है ये पेड़ जो हमको मुस्कान कह दिया, ये है मुस्कान। आप ये बुद्धिमान नहीं पहुंचे, इसलिए उसको मुस्कान नहीं समझे। मुस्कान कहाँ है,
बंदर मुँह मारने आ रहा है, ये यहाँ पर इतना उबड़ खाबड़ जमीन, यहाँ पर ऊँचा जा रहा है, यहाँ पर, लेकिन ये आपका वो क्या बोलते हैं, मुस्कान है। हाँ, परमात्मा की मुस्कान, सृष्टि नहीं है, परमात्मा की मुस्कान है। ये अंतिम अनुभव होते हैं इस तरह के। हाँ, तो कहते हैं प्रतिहाजना जगत ओम अर्थात ब्रह्म का ही स्थूल रूप है। ये स्थूल रूप है। ये जो भी दिख रहा है हमको, ये भान से लेकर घास पात, पेड़ पौधे, इंसान, प्राणी, गाय भैंस, सांप, जो भी दिख रहा है सब ओम से ओतप्रोत है। जैसे जलेबी रस में लाल हो जाती है, फिर वो कोई चीज उसमें लाल वाले कहीं नहीं दिखते, लाल ही दिखता है सब से घुमा फिरा के। तो कहते ओतप्रोत है। ओम अर्थात उस ब्रह्म का स्थूल रूप है। ओम यह अनुकृत है, पढ़िए। ओम यह अनुकृति अर्थात अनुमोदन का सूचक है। अर्थात जब किसी की बात का अनुमोदन करना होता है, समर्थन, तब श्रेष्ठ पुरुष परमेश्वर के नाम स्वरूप इस ओमकार का उच्चारण करके संकेत से उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं। दूसरे व्यर्थ शब्द नहीं बोलते, ओम ही बोलते हैं। यह बात प्रसिद्ध है। जब शिष्य अपने गुरु से तथा श्रोता किसी व्याख्यानदाता से उपदेश सुनाने के लिए प्रार्थना करता है, तब गुरु और वक्ता भी ओम इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरंभ करते हैं। जैसे हमने पहले शुरू करने में ओम ही बोला था, है ना, और सृष्टि बनने तो ओम ही बोला था, क्योंकि ओम के बाद शहंशाह अधूरा है। तो ओम हमको कहीं पहुंचाता है। इसमें 3 मात्रा होते हैं, और मैंने आपको पहले बता दिया। हाँ, मतलब ध्वनि कहो या कुछ कहो, लेकिन 3 मात्राएं होती हैं इसमें। एक अनुस्वार होता है, तो उससे ओम बनता है। अब हमको तो अक्सर कई बार वो जैसा दिखाई था कि वही दिखता हमको, उसमें बहुत रहस्य छिपे हैं, उसके अलग अर्थ हैं। वो ध्यान जो करते हैं योगी, उनको उसका बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। हाँ, तो कहते हैं वक्ता बोलो। सामवेद का गान करने वाले भी ओम इस प्रकार पहले परमेश्वर के नाम का भलीभांति गान करके उसके बाद सामवेद का गान किया करते हैं। हाँ। यज्ञ कर्म में शस्त्र रूप कर्म करने वाले शास्ता नामक ऋत्विक ओम सोम इस प्रकार कहकर ही शास्त्रों का अर्थात तद विषयक मंत्रों का पाठ करते हैं।